तो नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग से है, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक लिए हैं, सब्जेक्ट लिए हैं। तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बतलाने वाले हैं टॉप 50, ठीक है। तो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बतलाने हैं, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है कि जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये रहा 4 ऑप्शन, देखिए आपको वहाँ 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उनका मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना इनका उद्देश्य होता है। दूसरा पॉइंट है कि जैविक खेती में किसका प्रयोग वर्जित है। देखिए वर्जित का बात आ रहा है, तो किसका, तो रासायनिक उर्वरक का, जो किसका उपयोग वर्जित है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है। तो ये किससे बनता है, तो ये केंचुआ से बनता है। किससे, तो केंचुए से। ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन कि जैविक खेती पर्यावरण के लिए क्यों लाभकारी है। क्यों लाभकारी है, ठीक है। ये जल संरक्षण करता है, जिसके कारण से ये खेती बहुत ही पर्यावरण के लिए लाभकारी है। क्यों, क्योंकि जल संरक्षण जल को बचाता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा पॉइंट, जैविक कीटनाशक का उदाहरण है। क्या है जैविक कीटनाशक का उदाहरण, नीम तेल, जो कि जैविक कीटनाशक का उदाहरण है। ये डीडीटी तो नहीं है, ये यूरिया भी नहीं है, सुपर फास्फेट नहीं है, ये तो रासायनिक वाला है, ठीक है। जैविक का बात आ रहा है तो नीम तेल उसमें आता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन में, हरी खाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हरी खाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाना, जो हरी खाद का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर में, जैविक खेती में कौन सी फसल उपयुक्त मानी जाती है। तो कौन सी फसल उपयुक्त मानी जाती है, वो मिश्रित फसल, जो कि जैविक खेती में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती का दूसरा नाम क्या है। तो जैविक खेती का दूसरा नाम प्राकृतिक खेती है, या फिर इन्हें प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, या फिर जैविक खेती का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती में मिट्टी की संरचना कैसी होती है। क्या कमजोर होती है, क्या कठोर होती है, क्या उपजाऊ होती है, क्या बंजर होती है। तो इसमें उपजाऊ मिट्टी होती है। जैविक खेती की मिट्टी कैसी होती है, तो उपजाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 10वां नंबर में, नीम किस रूप में उपयोगी है। नीम किस रूप में उपयोगी, जैसे खाद हुआ, कीटनाशक हुआ, ठीक है, बीज हुआ, फसल हुआ, तो ये कीटनाशक के रूप में है। क्वेश्चन है कि 23 नंबर में, जैविक खेती में कौन सा तत्व आवश्यक है। तो धैर्य रखना होगा, ठीक है। अधिक पूंजी तो चाहिए नहीं, ठीक है। अधिक रासायनिक का उपयोग नहीं होता, भारी मशीन का उपयोग नहीं, धैर्य रखना हो चाहिए, धैर्य रखना होगा कि हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर में, जैविक खेती का दीर्घकालीन लाभ क्या है। तो अस्थायी कृषि, तो जैविक खेती का दीर्घकालिक लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती का संबंध किससे है। तो वो है पर्यावरण से। जैविक खेती यानी पर्यावरण, उद्योग तो नहीं है, खनन भी नहीं है, परिवहन नहीं है, तो क्या है, तो जैविक खेती का संबंध तो पर्यावरण से है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती से जल प्रदूषण क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, समाप्त हो जाता है। तो घटता है, ये वाला, बढ़ता तो नहीं है, समान भी नहीं रहता, समाप्त भी नहीं हो जाता है, तो घटता है। ये इंपॉर्टेंट है जैविक खेती, सब राज्य में होना चाहिए। जैविक खेती में बीज कैसा होता है, तो प्राकृतिक होता है, ना रासायनिक होता है, न नकली होता है, ना संकर होता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में किसके लिए सुरक्षित है। तो ये किसान के लिए, उपभोक्ता के लिए, जैसे किसान जो जो उसको उपजाऊ कर रहा है, जो उसको जोत रहा है, उसका लिए भी, और हम लोग के लिए जो खरीद रहा है उसका भी लिए, पर्यावरण के लिए भी, यानी सभी इंपॉर्टेंट है सभी। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में उत्पादन क्या होता है, धीरे धीरे स्थिर रहता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में लागत क्या होता है, कम होता है। जैविक खेती में लागत क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में किस देश में लोकप्रिय हो रही है। तो ये पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रही है, केवल भारत ही नहीं, केवल अमेरिका ही नहीं, पूरा यूरोप भी, भारत भी, सबको पूरा विश्व में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में फसल अवशेष का उपयोग खाद बनाने में होता है। जैविक खेती जो फसल का जो अवशेष बचता है, उसका उपयोग खाद बनाने में हो जाता है, ठीक है, उसका भी उपयोग कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में कौन सा रोग कम होता है। वो मिट्टी जनित रोग जो होता है वो जैविक खेती से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती का आधार क्या है। तो प्रकृति जो जैविक खेती का आधार है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में कौन सी खाद प्रयोग होती है। तो वो कौन सी खाद है, तो कंपोस्ट।
अगला क्वेश्चन है जैविक खेती से मिट्टी में क्या बढ़ता है? वो कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती किसके लिए लाभकारी है? तो वर्तमान पीढ़ी के लिए लाभकारी है, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी है, किसान के लिए भी है, यानी सभी होगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैविक खेती का विपरीत क्या है? रासायनिक खेती, यानी जैविक खेती एक तरफ, रासायनिक खेती, दोनों में जो कंपटीशन है। अब तो जैविक खेती का ही उपयोग होने लगा ज़्यादातर। ठीक है, यदि आप सिक्किम कर जाएंगे तो पहाड़ों में देखेंगे जैविक कृषि। जैविक खेती से जैव विविधता क्या होता है? बढ़ता है। जैव विविधता अच्छा होता है, मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती में कीट मित्र कौन है? वो है मधुमक्खी, जो कीट मित्र का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती का प्रमुख सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? लाभ, ये इंपॉर्टेंट है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका जाके जैविक खेती में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? तो मिट्टी। जैविक खेती बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिट्टी। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती में से कौन सी समस्या कम होती है? तो मृदा क्षरण, जो जैविक खेती की समस्या सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती में कौन सी गैस कम निकलता है? तो वो नाइट्रोजन गैस सबसे कम निकलता है, सबसे कम नाइट्रोजन गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती किस प्रकार की कृषि है? वो है अस्थाई। क्या है? अस्थाई है। नेक्स्ट है जैविक खेती से किसान को क्या लाभ मिलता है? तो स्वास्थ्य सुरक्षा होता है, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा होता है, मिट्टी सुधार होता है, यानी कि सभी इम्पोर्टेंट है। अगला है जैविक खेती में सिंचाई क्या होता है? संतुलित बना रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती का भविष्य कैसा है? तो उज्ज्वल है। जो जैविक खेती कर रहा है उसका भविष्य उज्ज्वल है। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती का मुख्य आधार क्या है? तो प्रकृति का संरक्षण। प्रकृति ही जैविक खेती है। प्रकृति और जैविक खेती बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। जैविक खेती का मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है? तो बहुत ही सुरक्षित है।